हेलो फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहिए। हम आज जो लेक्चर पूरा करेंगे वो है सेट थ्योरी यानी कि समुच्चय सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट है 11 में, और मैं यहाँ पर बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। ऐसे ही मैं एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं, जो कि 11 का फर्स्ट चैप्टर है। समुच्चय समुच्चय किसे कहते हैं? जैसे कि हम कह सकते हैं कि वस्तु के सुपरिभाषित यानी कि वस्तु का क्या सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। संग्रह का मतलब ये सोच लीजिए कि ऑल ऑफ ग्रुप, या फिर कह सकते हैं कोई एक झुंड बना दिया। ठीक है, तो वो क्या हो गया? एक समूह हो गया। ठीक है ना, हम कह सकते हैं एक समूह, तो वो हो गया समुच्चय। ठीक है, तो बात आती है इसमें सुपरिभाषित का मतलब क्या है। सुपरिभाषित का मतलब या आशय क्या है कि संग्रह में दी गई वस्तु एक विशिष्ट का पालन करती हैं, जो कि अन्य वस्तु में नहीं होता है। यानी कि एक विशिष्ट नियम का पालन करती है, प्लस वो अन्य किसी और वस्तु में ना आए। तो चलिए हम स्टेप टू स्टेप और इसकी ऑल ऑफ समझ लेते हैं। जैसे कि समुच्चय हमें पढ़ लिया कि समुच्चय होता क्या, मतलब कि ए इक्वल एन 1 2 3 4 5, ये क्या है? एक समुच्चय है। माना कि बी ए, ये क्या है? एक समुच्चय है। ए बी सी डी, सॉरी, तो ये क्या हो गया? हमारे पास एक समुच्चय हो गया। ए क्या है? समुच्चय है। बी क्या है? समुच्चय है। बात क्या आती है कि अब समुच्चय को किससे निरूपित किया जाता है? ठीक है ना, समुच्चय को निरूपित कैसे किया जाता है और किस शब्दों से निरूपित किया जाता है? अंग्रेजी की, ठीक है ना, हम लिख सकते हैं कि अंग्रेजी के जो अंग्रेजी शब्द है ना, अंग्रेजी के बड़े जो अक्षर हैं उससे हम समुच्चय को डिनोमिनेट करते हैं या फिर हम दिखाते हैं। तो कैसे? जैसे कि ए बी सी डी ई एफ, तो इस प्रकार से जो समूह यानी कि अंग्रेजी के जो कैपिटल अक्षर हैं, इससे हम क्या दर्शाते हैं? समुच्चय दर्शाते हैं, मतलब कि सेट। ठीक है, इसको डिनोमिनेटर करते हैं हम बड़े अक्षरों से। और बात आती है समुच्चय के अंदर क्या होता है। समुच्चय के अंदर ये वाले, ये क्या है? एलिमेंट, यानी कि हम कह सकते हैं कि अवयव। ठीक है, ये क्या है? अवयव, और इसे हम कहते हैं समुच्चय यानी कि सेट। ठीक है, ये हो गया समुच्चय और ये होते हैं अवयव। और बात क्या आती है, अवयवों को किस प्रकार से लिखा जाता है? तो हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी के छोटे अक्षर को हम अवयव के रूप में लिख सकते हैं। जैसे जैसे यानी कि क्या है? ए क्या है हमारे पास? समुच्चय यानी कि सेट्स बोल सकते हैं। महिला कोष्ठक में हम अवयवों को लिखते हैं, जैसे कि ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। ठीक है, तो ये क्या हो गए? एलिमेंट्स, अवयव। यानी कि अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से हम अवयव को डिनोमिनेट करते हैं, और कैपिटल अक्षर से हम क्या डिनोमिनेट करते हैं या दर्शाते हैं? समुच्चय को दर्शाते हैं। तो चलिए थोड़ा बहुत और इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि समुच्चय, माना कि ए क्या है? एक समुच्चय ए बी सी डी। ठीक है, और यहाँ पर बी भी एक समुच्चय है। 1 2 3 4, ये हमारे पास कुछ समुच्चय आ गए। तो जैसे कि ये क्या है? एक समुच्चय, और इससे इस दोनों को हम कहते हैं सेट, यानी कि
समुच्चय, और ये एलिमेंट मतलब कि ये सब एलिमेंट क्या हैं, हमारे अवयव हैं। इन सब को हम कह सकते हैं अवयव। ठीक है, तो ये हो गए अवयव। बात ये आती है कि इनको लिखते कैसे हैं, किस प्रकार से और दर्शा सकते हैं। तो चलिए हम और लिख देते हैं यहाँ पर थोड़ी डेफिनेशन। यानी कि हम जैसे कि ए यानी कि समुच्चय क्या है, ए का अवयव कैपिटल यानी स्मॉल ए है, तो उसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, मतलब इसके अंदर है। जैसे आप देख सकते हैं, ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं आप। ठीक है ना, मैंने क्या डेफिनेशन लिखी है, यदि समुच्चय ए का एक अवयव स्मॉल ए है, तब हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि जो ए का संबंध है, स्मॉल ए का संबंध, ठीक है ना, रिलेशनशिप क्या है वो हम देख लेते हैं। रिलेशनशिप ए, तो इसको लिखते कैसे हैं, जैसे कि इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए बिलोंग टू कैपिटल है, ठीक है ना, ए बिलोंग टू कैपिटल है, तो ये एक रिलेशन बता रहा है। तो किस प्रकार से हमको रिलेशन बता रहा है वो देख लेते हैं। जैसे कि आपने ये पढ़ा बिलोंग टू, ठीक है, ए बिलोंग टू, तो इससे पढ़ते हैं हम बिलोंग टू, ठीक है। तो इसे बिलोंग टू क्यों पढ़ते हैं, इसका आशय क्या बता रहा है, ये हमें क्या निर्देश दे रहा है। इसका निर्देश देने का ये मतलब रहता है कि जो ए का मतलब ए क्या है, समुच्चय, ए समुच्चय के अंदर क्या है, ए एलिमेंट्स है, जो कि ए जो अवयव है ए समुच्चय में उपस्थित है। कैसे, जैसे कि एक ये समुच्चय ले लिया हमें, ठीक है, तो ए समुच्चय ले लिया, तो इसे हम ए बिलोंग टू स्मॉल ए ये लिख सकते हैं। कैसे, जैसे कि हम कह सकते हैं कि ए समुच्चय है और इसका अवयव क्या है, स्मॉल ए है, तो इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो ए है एक समुच्चय है और यहाँ पर स्मॉल ए है, ये एक अवयव है, ठीक है। माना कि अब हम देखते हैं कि जो ए समुच्चय है, ठीक है ना, ए बी सी डी, ये कुछ इस प्रकार से हमको दे रखा है। तो हमको जैसे कि क्या बताना है कि ए का रिलेशनशिप बताना है, तो हम कह सकते हैं कि ए इसमें है कि नहीं, मतलब कि पहले ये बताया था कि जो समुच्चय ए है उसमें ए क्या है, उपस्थित है, परंतु अब भी हमको ए बताना है, ए नहीं है तो हम इसको कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं ए नॉट बिलोंग टू, नॉट को इस प्रकार से लिखते हैं और ए लगा दो, ठीक है। तो जब ये अवयव इसमें नहीं हो, तो कुछ डेफिनेशन ये हम पर काम कर सकती है। यदि ए स्मॉल ए का अवयव नहीं है, ठीक है ना, नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमें इस प्रकार से जो लिखा है वो लिख सकते हैं ना। हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि अभी हमें लिखा था ए नॉट बिलोंग टू कैपिटल है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो डेफिनेशन को भी उतार दीजिए आप, जो कि बहुत काम आएगी आगे। बहुत सारे लेक्चर अभी तो करने हैं, जो कि अगला लेक्चर होगा हमारा
समुच्चय का निरूपण, यानी कि समुच्चय को किस किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। आज के लेक्चर में हम बताया समुच्चय क्या है, किस प्रकार से हम समुच्चय को लिखते हैं, और अवयव क्या है, इसकी जानकारी इस वीडियो में मैंने दी है। तो चलिए अगला लेक्चर में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।